हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है डॉक्टर एम अरुण, श्रीमती मीरा अरुण वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यह केस 456 आईटीआर पेज नंबर 110 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 सितंबर 2022 को आया। मैंने अपने पुराने वीडियोस के अंदर भी ये कहा है कि यदि पूरे इनकम टैक्स एक्ट को देखें तो टीडीएस के प्रोविजंस ऐसे हैं जिनका पालन ना करने पर सबसे ज्यादा तकलीफ एसएससी के लिए हो सकती है। एक सेक्शन है सेक्शन 276B, जो कि ये कहता है कि एसएससी का प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है, एसएससी को जेल भेजा जा सकता है यदि एसएससी ने चैप्टर 12D और चैप्टर 17B के मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट के खाते में टीडीएस जमा नहीं किया। इसके साथ ही सेक्शन 278B है जो कि ऑफेंसेस बाय कंपनीज के बारे में कहता है। अब बात हम करते हैं कंपनीज में जो डायरेक्टर्स हैं। जब प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा, क्योंकि जेल डिपार्टमेंट कंपनी को तो भेज नहीं सकता, तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं यदि वो टीडीएस के प्रोविजंस का पालन नहीं करते तो वो सेक्शन 276B के मुताबिक उनके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चलाया जा सकता है। और प्रोसिक्यूशन चलाने की जो मर्यादा है वो ये है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएससी को एक चिट्ठी लिखेगा, नोटिस भेजेगा कि आप एक प्रिंसिपल ऑफिसर हैं सेक्शन 2 क्लॉज 35 के मुताबिक, और क्यों आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन ना चलाया जाए। इसके अलावा डिपार्टमेंट जो कंप्लेंट फाइल करता है मजिस्ट्रेट के पास, उसके अंदर भी इस बात को कहता है कि ये एसएससी जो है वो कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिसर है, इसलिए इसके अगेंस्ट सेक्शन 276B के अंदर टीडीएस का पालन ना करने पर, टीडीएस गवर्नमेंट के खाते में ना जमा करने पर प्रोसिक्यूशन चलना चाहिए। अब सारा जो मुद्दा आता है वो ये आता है कि क्या डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफिसर है या नहीं, ये कैसे डिसाइड हो। इस केस के अंदर जब एसएससी को नोटिस भेजा गया, कंपनी के डायरेक्टर को नोटिस भेजा गया, तो कंपनी के डायरेक्टर ने हाई कोर्ट के अंदर रिट दायर करी कि मेरे ऊपर प्रोसिक्यूशन तभी चलाओगे जब मैं कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिसर हूं, लेकिन मैं तो कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिसर हूं ही नहीं सेक्शन 2 क्लॉज 35 के मुताबिक। तो जब ये रिट दायर की गई तो हाईकोर्ट का यह कहना था कि कोई पर्सन प्रिंसिपल ऑफिसर है या नहीं सेक्शन 2 क्लॉज 35 के मुताबिक, यह डिसाइड करना हाईकोर्ट का काम नहीं है। एक रिट पिटीशन में यदि ये डिसाइड करना है तो इसके लिए आपको ट्रायल कोर्ट जाना ही पड़ेगा, और आपको जो प्रोसिक्यूशन की प्रक्रिया है कि ट्रायल कोर्ट के अंदर यह साबित करना कि साहब मैं सेक्शन 2 क्लॉज 35 के मुताबिक प्रिंसिपल ऑफिसर नहीं हूं, यह बात आपको वहीं पर कहनी होगी। यह कहकर के मद्रास हाई कोर्ट ने कंपनी के डायरेक्टर की रिट याचिका जो है वो एडमिट नहीं करी। मद्रास हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक सेलिब्रेटेड जजमेंट मधु मिलन सिंटेक्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो कि 2007 का केस है और जो 290 आईटीआर पेज नंबर 199 पर रिपोर्ट हुआ, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जहां पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एसएससी को यह नोटिस भेजता है कि आप सेक्शन 2 क्लॉज 35 के मुताबिक प्रिंसिपल ऑफिसर हैं, और जो अपनी कंप्लेंट दायर करता है उस कंप्लेंट के अंदर भी उसको प्रिंसिपल ऑफिसर के बतौर रेफर करता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर रिट नहीं फाइल की जा सकती एसएससी के द्वारा यह डिटरमिन करने के लिए कि वो प्रिंसिपल ऑफिसर है या नहीं। फ्रेंड्स, इस केस का जो निष्कर्ष है वो ये है कि जो लोग कंपनीज में डायरेक्टर बनते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि कंपनी के अंदर कोई डिफॉल्ट हो जाता है, फॉर एग्जांपल इसी केस के अंदर टीडीएस का डिफॉल्ट हो जाता है और डिपार्टमेंट
उनको एज ए प्रिंसिपल ऑफिसर हेल्ड करते हुए नोटिस भेज देता है और कंप्लेंट फाइल कर देता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर उस डायरेक्टर के लिए पूरे ट्रायल को फेस करना जो है वो पड़ सकता है। वो कोर्ट में जाके, रिट कोर्ट में ये नहीं कह सकता कि साहब मैं तो प्रिंसिपल ऑफिसर नहीं हूं। वो प्रिंसिपल ऑफिसर है या नहीं, इस बात का फैसला भी ट्रायल कोर्ट करेगी। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है डॉक्टर AM अरुण वर्सेस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और यह केस 456 ITR पेज नंबर 110 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मद्रास हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 सितंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।